गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, इतना सारा ऑयल गर्म हो रहा है। ये अचार का ऑयल है। ये हमारे अचार का ऑयल है। जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, लास्ट से या सेकंड लास्ट से पहले, कि मम्मा ने जो है वो अचार डाला था, तो उसके लिए ऑयल गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है बिरयानी बनेगी, उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। यहाँ मम्मा ने मसाला वगैरह पीस लिया, चिकन वहाँ पर वॉश करके रख दिया है, चावल भी सोप कर दिए अच्छे तरीके से, एंड दही और रायता। तो आज मेरी मामी आ रही हैं, छोटी मामी। मेरी दो मामी हैं, बड़ी मामी छोटी मामी। तो आज छोटी मामी आ रही हैं, प्यारी मामी। तो मम्मा उनके लिए बिरयानी बना रही हैं। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस मम्मा ये लहसुन वगैरह पीसी। मैं ये क्यों छिल रही हूँ? बेटा रायते में थोड़ा सा लहसुन पीस के डालते हैं ना, रायते का टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा, मम्मा जो रायते की चटनी बनाती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन पीस के डालती हैं, ताकि रायते का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाए, डिलीशियस हो जाए। धनिया पुदीने का जो रायता होता है ना, दही में जो डालते जी, हैं, उससे टेस्ट अच्छा आता है। ओके। उसके लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। बाकी सब कुछ तैयार है बिरयानी के लिए। बस सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। गोश्त वोश्त साफ कर लिया है, चिकन वगैरह वॉश कर लिया, चावल भिगो दिए, प्याज काट कर रख दिए रायते के लिए। और बिरयानी वाले प्याज ये रहे। अब सिर्फ बनाना है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो लोग आ जाएँ तो गरम गरम ही बन जाए, गरम गरम ही खा लिया जाए। और टाइम इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त टाइम हो रहा है आई थिंक 1:45। हाँ, 1:45। मामी ने 1:30 कहा था, 1:45 हो रहे। मामी आ जाएंगी 1:30-2 बजे तक। तब तक हमारी बिरयानी भी बन जाएगी। एक तो ये पेटिस वाला आप खुद भी खाएं, घर भी ले जाएं। एक बार आजमाइश, बार बार फरमाइश। समझ में नहीं आई मुझे अंकल की बात आज तक। कौन सी वाली बात? अभी आएँ, अभी पाएँ, घर ले जाएं। आजमाइश फरमाइश पता नहीं क्या गर्म करने का ख़ास इंतज़ाम है। मैं सोचती हूँ उन्होंने ओवन रखा हुआ है कि अपने उस ठेले के ऊपर, स्टॉल के ऊपर, जो बोलते हैं गर्म करने का ख़ास इंतज़ाम है। वो उनका बेचने का तरीक़ेकार है बेटा, वो इस तरह से सेल करते हैं। उनका डायलॉग है, ये इनका डायलॉग है, अभी आए अभी खाएं, गरम करने का खास। जैसे गोलगप्पे वाले बोलते हैं। जैसे गोलगप्पे वाले का होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो जनाब आज सुबह, वैसे तो सुबह बहुत लेट हुई, सुबह देर से, रोज़ ही देर से उठते हैं, आज भी देर से उठे। तो नाश्ता तो बच्चों ने किया नहीं है, बच्चों ने सिर्फ चाय के साथ बिस्किट खाएं। और बच्चों के बाबा ने इतनी देर से थे, बाबा ने नाश्ता किया और बाबा हमीरपुर गए। बाकी किसी ने नाश्ता किया नहीं है। तो फिर मैं सोच रही थी, कल माना आई थी जमसाबाद के, हैदराबाद से कल KGM आई थी, तो मैंने सोचा कि दोपहर का खाना हम लोग साथ खा लेते हैं। तो मैंने उसको कल ही कह दिया था कि रात को तो तुम थकी भी होगी सफ़र से, तो सुबह में मेरे पास आ जाना, हम लोग खाना इकट्ठा खाएंगे। तो बस वो भी आने वाली है, उसके आने से पहले पहले मैं बिरयानी सब तैयार कर लेती हूँ। बिरयानी तैयार होने के बाद तो ये है कि ज़्यादा कोई काम नहीं होता, फिर बैठ के बस इतना काम होता है, फिर बैठ के गपशप लगाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई आता है दिल चाहता है ये बंदा उससे बैठ के बातें करे, किचन में मसरूफ़ रहे, और फिर आने वाला बंदा थोड़ी सी देर बैठे, और बैठने के बाद फिर वो चला जाए, ना हम बात कर सकते हैं, ना हम अपने कह सकते हैं, ना उसकी सुन सकते हैं। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो भी बोर हो जाता है, हम भी बोर हो जाते हो हैं। जाते हैं। तो बस ये मैंने सोच लिया था कि उसके आने से पहले पहले जो है वो कुकिंग की तैयारी कर लूँगी मैं। वो आएगी उससे पहले सारी तैयारी करके रखूँगी। और हमारे कल वाले व्लॉग पे किसी का कमेंट आया कि आप स्टडी करें, व्लॉग क्यों बनाती हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मैं स्टडी करती हूँ, सेंटर लेती हूँ। अब मैं आपको व्लॉग में तो अपने सेंटर ले जाने से, दिखाने से देखिए, मैं इस सेंटर जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, मैं अपनी स्टडी करती हूँ। मेरा भाई भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी करती रहूँगी। व्लॉग जो लोग व्लॉग बनाते हैं वो लोग स्टडी नहीं करते तो है ना, तो फिर लेकिन हमें अच्छा लगता है। इतने सारे कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं हमारी वीडियोस पर, ऐसे ही करते रहा करें। थैंक यू जज़ाकल्लाह कमेंट करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू जज़ाकल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे दोनों बच्चे स्टडी नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करते हैं मेरे दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तभी अच्छे नंबर लेकर, तभी अच्छे नंबर से हम पास हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना 9th का रिजल्ट भी दिखाया था। अब मैट्रिक्स के तो पेपर दिए हैं, तो फिर मैट्रिक का तो आई थिंक अगले साल आएगा या इसी साल आ जाएगा। हाँ, नहीं, इस साल तो क्यों आएगा, इस साल तो अभी शुरू होगा, आने वाले साल में हमारा रिजल्ट आएगा मैट्रिक का। तब तक हम फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुके होंगे। छोटी बात नहीं है, सरसों का तेल जो चूल्हे पे गर्म हो रहा होता है ना, इसमें बहुत खतरा होता है, क्योंकि एक तो इसकी गरमाइश और एक इसका डर ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दूसरा कि ये जब गर्म ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इस पर ध्यान अगर थोड़ा सा भी हट जाए और ये ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाए, नहीं इससे आग लग जाती है। हाँ, अल्लाह तौबा।
इससे आग लग जाती है अगर ये ज़रूरत हमने तो से ऐसे ज़्यादा वाक़ये देखे ना रियल लाइफ में, इसलिए मम्मा आपसे अपना इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस शेयर डर कर रहता रही है, हैं। परेशान हो जाती लेकिन हूँ। फिर भी अल्लाह बहुत बड़ा है, हम अपनी एहतियात करते रहते हैं। एहतियात ज़रूरी है। वो कहते हैं ना इलाज से बेहतर एहतियात तो वो करते हैं। हाँ, और मेरी मम्मा कोई फालतू चीज़ें नहीं डालती बिरयानी में, बिल्कुल सिंपल बिरयानी बनाती है। मसालेदार भी होती है, मिर्ची वाली भी होती है, लेकिन फालतू चीज़ें मेरी मम्मा नहीं बाहर के डालती। जो मसाले होते हैं मैं वो उन मम्मा नहीं मसालों का डालती, इस्तेमाल नहीं देसी करती। मसाले खुद के देसी मसाले जो घर बनाती के हैं। मसाले होते हैं, बस जो मसाले कुदरती हैं घर के हैं वही सब मसाले होते हैं। मैं बाहर के मसालों का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि फिर टेस्ट जो है वो बाहर के बाहर के मसालों का आ मसालों जाता का है। याद आता है। घर की बिरयानी का मतलब क्या है? बिरयानी का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो खुद से बनाई हुई हो। लोगों ने बिरयानी को पता नहीं क्या ही बना लिया, क्या ही बिरयानी बना खाने से लिया, पहले रंग उसमें बिरंगी। 10 तरह के मसाले आ रहे होते हैं, ये चीज़ अलग करो, वो चीज़ फिर अलग हम करो। रायता अलग बनाते हैं उसका, सारा टेस्ट मतलब कोई अजीब। अगर चारा नहीं है ना कि बिरयानी के साथ मसाला हो, तो लोग बैठे बैठे मसाले अलग कर रहे होते हैं, इसमें से ये निकाला उसमें से वो निकाला, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मज़ा नहीं आता। बिरयानी बने और बिरयानी खाएं वो हो जिसमें मसाले ऐसे नहीं हो जो हमें निकाल के अलग करके खाने पड़े। मम्मा के गैस के बर्तन आज भी माशाल्लाह बिल्कुल फर्निश, बिल्कुल न्यू न्यू हैं। हाँ, ये कढ़ाई रेगुलर यूज़ की है, वरना ये सारे जो मम्मा का ये वाला सेट है ना, ये सेट और काफ़ी सारी चीज़ें डिवाइडर में रखी हुई हैं। डिवाइडर का भी आज बाबा शीशा लेके आएंगे तो वो पेंडिंग में, वो भी लगवाएंगे। हाँ, मेरे जहेज का सामान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहेज का सामान बहुत अच्छा बिल्कुल था। न्यू फर्निश, साफ सुथरा, आज तक वो इस्तेमाल होता माशाल्लाह। है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को, मेरे वालिद को, और अल्लाह ज़िंदगी दे हमारी नजमा आपी को। हमारे हर काम, बेटियों की शादियाँ, बेटों की शादियाँ, हर चीज़, शॉपिंग, लेना देना, सब सिलसिला वो संभालती है। तो बस उसके लिए तो हम ज़िंदगी मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। वो करती है सारे काम जी है इसका जितना भी काम है, और सारे काम इतने परफेक्ट हो और जाते हैं। सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह इतने परफेक्ट होते हैं उसके करने के बाद के बस दुआएं निकलती हैं। मैं तो दुआ करती हूँ कि मैं बेटी भी आऊँ तो बस वो हो, ताकि मैं अपनी बेटी का काम उसके हाथ से करवा सकूँ। उसके किए हुए काम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट होते हैं। उसके लिए ज़िंदगी सेहत मांगते हैं आप लोग भी। मेरी सबसे आपकी बड़ी बहन है वो, 8 बहनों में तो फिर सबसे 7 बेटे, उनके बड़ी बाद बहन भी है। आई गई हैं, शादी हुई है। सब लोगों से अपील है कि मेरी आपी की ज़िंदगी सेहत के लिए दुआएं करते रहा करें कि अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे अल्लाह उसको सेहत वाली। आमीन सुम आमीन। हमारे लिए तो वो माँ के बराबर है। माँ बाप के बाद जो बड़ा होता है भाई घर के भी अंदर। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह में। अच्छा, मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं एक दिन पूरा ब्लॉग जो है वो भाइयों पे बनाऊंगी। अम्मी पे ब्लॉग बन जाता है, बहनों पे बन जाता है, अब्बू पे बन जाता है, भाइयों पे आज तक किसी ने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैं एक दिन एक पूरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू ब्लॉग, तो बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मा के एक दिन भाई। एक दिन पूरा जो ब्लॉग है ना वो मैं अपने भाइयों पर बनाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसमें मैं बताऊंगी कि मेरे भाई मम्मा के भाई कैसे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी है, क्या उनके मामलात हैं, और उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। ये सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी अपने भाइयों के लिए। तो एक दिन का जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी वो पूरा अपने प्रॉपर अपने भाइयों पर बनाऊंगी कि मेरे भाई कैसे हैं। मेरी मामियाँ भी इतनी अच्छी हैं, मेरे मामू भी इतने अच्छे, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, दिल करता है उनके पास जाने का। शुक्र है अल्लाह का, इतनी अल्लाह ने माँ रिस्पेक्ट बाप देते ले लिए, हैं। लेकिन माँ बाप लेने के बाद रिश्तों को परवरदिगार ने पूरा रखा है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे वालिदैन नहीं है दुनिया में, लेकिन और जो रिश्ते हैं हमारे वो शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत अच्छे हैं। हमें माँ बाप की कभी कोई पूरी नहीं करता, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश कोशिश तो ये ही करता ही होती है ना है कि वही इंसान। बहनें आएँ, घर में बैठें, रौनक लगाएं, बहन भांजा भांजी आए। ये सब जो कोशिश है ना वो मेरे भाई करते रहते हैं, बहनों को इकट्ठा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, मिल बांट कर खाने पीने का एक प्रोग्राम बनाते रहते हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने ऐसे भाइयों से हमें नवाजा। प्याज मुझे कम लग रहा है। काट लो और काट लो और